Hello everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life. हालांकि ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है, मैं थोड़ा सा बिजी थी। आप सभी को मैंने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट भी किया था, रीजंस क्या थे, ठीक है। न्यूज़ तो आप सभी ने देखी नहीं होगी सुपर टेट से रिलेटेड, ठीक है। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है और ये पॉजिटिव डेफिनेटली 100% ट्रू भी होगी, ठीक है। तो मैं जैसा कि पहले से भी कहती थी और अब हम साथ में अपने कंटिन्यू प्रिपरेशन करेंगे। आप सभी को पता है कि मैं स्ट्रॉन्गली डेडिकेटेड हूँ इस यूपी सुपर टेट के लिए। तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी मटेरियल है, जहाँ जहाँ से जो भी चीज़ें हैं मैं करूँगी या जो मैंने कलेक्ट करके रखा है अपने लिए, वो सारा कुछ हम डिस्कशन करने वाले हैं, कैसे क्या करना है और इस न्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि एसएस 500 की जो बची सीटें हैं 27,713, उस पर 2 माह के अंदर भर्ती कराने के निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। हालांकि 2 माह के अंदर दिए गए हैं, ये इम्पॉसिबल सा टास्क है, बट स्टिल कहा गया है। और वो चूँकि 27,713 पद हैं, उसमें शिक्षा मित्रों को भारांक मिलेगा, वेटेज मिलेगा 25 नंबर का, है ना। तो इस वजह से और एज रिलैक्सेशन भी है, इसलिए ये पद चूँकि बहुत कम है, सुनने में ज़्यादा लग रहा है, पद बहुत कम है क्योंकि पिछले 6 वर्षों से कोई भर्ती नहीं आई और कितने डीएलएड प्रशिक्षु अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसलिए हम सभी की डिमांड है, आज धरना भी है 5 सितंबर को, आप सभी को पता ही है कि 51,000 प्लस 27,713 एक बड़ी मात्रा में 70,000 एटलीस्ट इतनी भर्ती निकाली जाए, क्योंकि 6 साल से भर्ती नहीं आई है, ठीक है। तो देखते हैं इस पे क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। और सीएम योगी आदित्यनाथ जी का भी आपने बयान सुना ही होगा, 60,000 प्लस बेसिक माध्यमिक सभी विभागों में भर्तियों का उनका कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को अभी ये फेक लगेगा, कुछ लोगों को सही लगेगा। तो जिनको फेक लगेगा वो प्लीज़ अपनी मतलब नेगेटिविटी और जितने सीरियस कैंडिडेट हैं उनके साथ मत शेयर करें, क्योंकि अब जब एकदम से भर्ती आ जाती है, एकदम से नोटिफिकेशन आउट हो जाता है, तो बच्चे उन्हीं को बेनिफिट होता है जो पहले से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको एक पॉजिटिविटी की तरह ट्रीट करिएगा और इसको इस पॉजिटिविटी की तरह ट्रीट करके आप थोड़ा थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट करते रहेंगे। तो जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक आप उन बच्चों से कई आगे हो चुके होंगे जो इस न्यूज़ को नेगेटिविटी की तरह ट्रीट करें कि भर्ती तो आएगी नहीं, 6 सालों में भर्ती नहीं आई है, 25 में आएगी, 26 में आएगी, 27 में आएगी, कभी नहीं आएगी। तो ये ठीक। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं कैसे क्या इस चीज़ को लेकर चलना है। देखिए, इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, आप सभी को पता है, और ये लिख के ले लीजिए कि वैकेंसी ज़रूर से ज़रूर आएगी। कब आएगी, मतलब कितना टाइम लग जाएगा ये नहीं पता, बट आएगी। और निष्पक्ष परीक्षा हो के मतलब यूपी टेट होगा सबसे पहले। हाँ, इसको रिलेटेड भी कन्फ्यूजन है, तो देखिए जो शिक्षा जो हमारी नियमावली है, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि जब भी भर्ती दी जाए उससे पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाए। चूँकि शिक्षक पात्रता परीक्षा विगत आई गेस 4 वर्षों से हुई नहीं है, इस वजह से कराया जाएगा यूपी टेट यहाँ पे यूपी में, ठीक है। यूपी टेट होगा, उसके बाद सुपर टेट होगा, ठीक है। और एक पिछले जो बयान आए थे उसमें भी कहा गया था कि यूपी टेट को वो प्राथमिकता देंगे और टीजीटी पीजीटी की जो पिछली भर्तियां आई गेस 21 की फंसी पड़ी हैं, फॉर्म वॉर्म भरवा लिए थे, उनकी परीक्षा कराई जाएंगी और ये सुपर टेट का कार्यक्रम का आयोजन होगा, ठीक है ना। हम बात करते हैं इंग्लिश जो आएगी, आपकी जो भाषा होगी, भाषा में 3 भाषाएं आएंगी सुपर टेट में, इंग्लिश, हिंदी और आपकी संस्कृत। इंग्लिश 10 नंबर की आनी है, हिंदी 20 नंबर की आनी है, संस्कृत 10 नंबर की आनी है, ठीक है। और अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ 20 नंबर की आनी है और जीके जीएस और करंट अफेयर 15 नंबर का करंट अफेयर्स आता है और 15 नंबर का जीएस वाला सेक्शन आता है, टोटल 30 नंबर का आता है ये। रीजनिंग आईसीटी 5-5 नंबर का आएगा, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, बाल विकास 10 मार्क्स ईच, यानी कि 30 मार्क्स यहाँ से हो गया। बचा क्या आपका साइंस 10 नंबर की आनी है। और एसएसटी में क्या क्या है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, तीनों मिला करके 10 नंबर की। और जो साइंस है 10 नंबर की, उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आएगा, ठीक है। ये तो हो गया। 150 नंबर का पेपर आता है और 150 प्रश्न होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बट आप सभी को पता है कि शिक्षक सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष वगैरह सब मिल चुके हैं, नियुक्त हो चुके हैं, ठीक है। सारा प्रोसेस हो गया है। तो इसमें सुनने में आ रहा है कि भर्ती आई नहीं है तो सिलेबस चेंज होगा, पैटर्न चेंज होगा, ये सारी चीज़ें सुनने में आ रहा है। ये पिछला वाला है, पिछले को एक आधार मान के, बेस मान के हम तैयारी कर सकते हैं,
क्योंकि इसको मैं एक इसको मैं एक तथ्य के साथ आपके साथ रखना चाहती हूँ कि देखिए जो केवीएस का पिछला वाला पैटर्न था, जब इससे अभी जो वैकेंसी फुलफिल हुई है केवीएस की, उसमें क्या हुआ था, इन्होंने सब्जेक्ट्स वही था, सिलेबस वही था, बस नंबरों को ऊपर नीचे कर दिया था कि जो है 60 नंबर की आपकी सीडीपी आ जानी है, पहले कम मार्क्स की आनी थी, या जो भी, बस ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये सब्जेक्ट्स नहीं बदलेंगे, कुछ पैटर्न में ये बदलाव हो सकता है कि जो 20 नंबर का है वो 10 नंबर का हो जाए, जो 10 नंबर का है वो 20 नंबर का हो जाए, ठीक है ना। इतनी बातें बहुत हो गई। सबसे पहले लैंग्वेज है, तो हम लैंग्वेज पे ही डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। लैंग्वेज में अगर हम बात करें इंग्लिश की, ठीक है, तो इंग्लिश के लिए आपको मैंने पहले भी रिकमेंड किया था, पहले हिंदी आ गई है मेरे पास तो मैं हिंदी दिखा देती हूँ। देखिए हिंदी के लिए ये आपको दिख रही है समान हिंदी, लूसेंट की होती है, लूसेंट की है, आप इससे हिंदी पढ़ सकते हैं, ठीक है, अच्छा दिया हुआ है ये हिंदी, ठीक। अगर कॉस्ट की बात करें, मैं प्राइस वगैरह सब बताती चलूँगी आपको, जिससे कोई भी इशू आपको ना आए। 340 रुपये है, 320 तक आई गेस मिल जानी चाहिए ये वाली बुक, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ये बुक से आप पढ़ सकते हैं, बट अगर आप ये वाली बुक लेंगे आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी, तो इसमें क्या है, पिछले जितने भी PYQs हैं, है ना, डिफरेंट एग्जाम में हिंदी के कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये मुझे लगता है ज़्यादा आपको काम करेगी, ठीक है। आप ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करके यहाँ से प्रैक्टिस कर लें, वरना इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है और इसमें थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो 105 रुपये की ये किताब है, हिंदी यहाँ से आपका 20 नंबर का आराम से कवर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर किसी सेक्शन में डाउट होता है, सर्वनाम में किसी में, तो यूट्यूब पे सर्च करके आप पढ़ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। हिंदी हो गया। नाउ अगर हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से संस्कृत पढ़ सकते हैं। ये देखिए अगर किसी को एक बुक चाहिए तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी, घटना चक्र की बुक है ये, ठीक है। घटना चक्र की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है, ठीक। इसमें कंपाइलेशन है, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित और विज्ञान सब कुछ है, तो यहाँ से भी आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। अच्छा एक्सप्लेनेशन है, अच्छी बुक है, मानक किताब है, तो यहाँ से भी आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, संस्कृत गंगा सर्वज्ञ भूषण सर की विजय भाव करके बुक आती है, सस्ती किताब आती है संस्कृत की, वो आप ले लें तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 2 चीज़ें संस्कृत की बता दी हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। और चैनल की अगर बात करें तो संस्कृत गंगा करके चैनल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या बुक से पढ़ लेंगे, 10 नंबर की आपकी संस्कृत आराम से हो जानी है, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की बुक ये देखिए, इंग्लिश के लिए कई बार मैंने बताई है, ये वाली बुक है इंग्लिश की, नीतू मैम की बुक है, केडी पब्लिकेशन की है, ये वॉल्यूम 1 है मेरे पास। तो इसमें आपके जैसे नाउन है तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से उसके एग्जाम्पल भरपूर है, तो ये बुक अपने आप में अच्छी बुक है, आप इससे इंग्लिश कवर कर सकते हैं ना। सॉरी, मैथ्स की बात करें, 20 नंबर की मैथ्स के लिए आप ये प्राथमिक अंकगणित आती है, इसमें सारे चैप्टर्स हैं जो आपके सुपर टेट से रिलेटेड है, प्रॉफिट लॉस वगैरह, ठीक है। 150 रुपये की किताब है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस वगैरह, नंबर सिस्टम, भिन्न, घातांक, सरणी और क्या कहते हैं, करनी, है ना, मैं इंग्लिश मीडियम से मैंने पढ़ा है ना, करनी, ठीक है। अनुपात, समानुपात, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, आप इससे पढ़ सकते हैं, इसमें क्वेश्चंस भी भरपूर हैं, और इसके अलावा भी आप किसी भी मतलब बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक मेरे पास ये बुक आई थी ओसवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें भी क्वेश्चंस दिए हैं, तो यहाँ से भी मैं प्रैक्टिस कर लूँगी अगर चाहूँगी तो। क्वेश्चंस है, एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप नंबर ऑफ किताबों से उसी चैप्टर के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर यूट्यूब चैनल की बात करें तो यूट्यूब में आदित्य प्रताप सर हैं, नहीं, आदित्य रंजन सर है, गगन प्रताप सर हैं, राकेश यादव सर हैं यूट्यूब पे, ये सारे चैप्टर्स उन्होंने पढ़ा रखे हैं जो आपके सुपर टेट यूपी टेट में पूछे रहेंगे, ठीक ना। अगर बात करें जीएस और करंट अफेयर्स के लिए, तो आप सभी को पता है ये किताब है हमारी सामान्य ज्ञान की, तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, इसमें सब कुछ दिया है आपका सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज का। और ये किताब भी सस्ती आती है, 190 रुपये की किताब है, ठीक है। इतिहास पूरा है, संविधान वगैरह है, और साइंस पूरी है, साइंस में तीनों, मिसलिनियस जो विविध पूछा जाता है वो, कंप्यूटर, ये एक किताब एक आप सभी के पास होगी ही, मैं सब मान के चलती हूँ, तो इससे आप कर सकते हैं। और 15 नंबर की जो आपकी करंट अफेयर्स आएगी वो
उत्तर प्रदेश तथ्य सार करके एक आती है, घटना चक्र की है, और उससे आप 15 नंबर का ये करंट तैयार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल भी पूछा जाता है और ये, ठीक है ना। अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग की मेरे पास किताब ये वाली है, यहाँ से 5 नंबर की रीजनिंग आती है, किताब है मेरे पास अरिहंत की। यहाँ से कवर करना चाहूँगी मैं जो जो चैप्टर वो हो जाएगा, क्लॉक, कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग सब कुछ। और 5 नंबर की जो रीजनिंग आती है बहुत हल्की आती है, आप किसी यूट्यूब चैनल से भी कवर कर सकते हैं ना। जो 5 नंबर की आईसीटी आती है वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, लूसेंट की है कंप्यूटर, ठीक है। ये भी 75 रुपये की किताब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगी है नहीं, और इससे आप पढ़ सकते हैं कंप्यूटर में। बहुत हल्का सा कंप्यूटर आता है, बेसिक्स आता है, ठीक। अगर बात करें सीडीपी की, तो आपने, मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आपने डीएलएड किया ही होगा, तो आपके पास उसी की बुक होगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, तो वहाँ से आप सीडीपी पढ़ लें, या आपने यूपी टेट या सीटेट क्लियर कर रखा हो, वहाँ पे जो सीडीपी पढ़ी है बस वही है सीडीपी, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें एक आपका ये है साइंस, तो साइंस के लिए देखिए मैंने तो एनसीईआरटीज़ ली थी, अभी रीड आउट नहीं करी है, ये एनसीईआरटीज़ है 6, 7, 8 की, ठीक है। मेरे पास साइंस है कि एनसीईआरटी है, मैं इसको रीड कर लूँगी, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर बात करूँ, एक बुक 60 रुपीज़ की है, और इसमें चैप्टर्स वही सब हैं, जैसे कि भोजन कहाँ से आता है, भोजन के घटक, तंतु के वस्त्र, है ना, तंतु से वस्त्र तक, शरीर में गति, ये सारे चैप्टर्स इसमें हैं। तो साइंस में यहाँ से भी कवर कर सकती हूँ, ठीक है, और आप भी कवर कर सकते हैं ना। कुछ और बचता है, ये देखिए, अगर मैं बात करूँ कि जो जीवन कौशल शिक्षण कौशल होता है, तो आपने डीएलएड किया होगा तो आपके पास बुक होगी, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, तो उसमें चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उसमें भी आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। और ये जो घटना चक्र की मैंने मोटी वाली किताब ये बताई है, इसमें भी है जीवन कौशल और शिक्षण कौशल, ठीक है, यहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं, और कुछ मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, वहाँ से भी हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो इतनी बात हो गई थी ना। कुछ हम प्रैक्टिस सेट्स की बात कर लेते हैं। और पर्यावरण के लिए आप, ये पर्यावरण के मेरे पास नोट्स है, मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाए थे, ठीक है ना। अगर हम बात करें कुछ प्रैक्टिस सेट की, तो अरिहंत का प्रैक्टिस सेट, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है, आप अरिहंत के ले सकते हैं, ठीक है। पिछले 2 बार पेपर हुए हैं 68,500, 69,000, तो उसके बेसिस पे उसका पेपर दिया हुआ है, और 20 अनसॉल्व दिए हुए हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पे प्रैक्टिस इससे कर सकते हैं, ये परचेज करके। तो आई होप मैंने अपने अकॉर्डिंगली जितना मैं समझ पा रही थी उस हिसाब से मैंने बहुत कुछ क्लियर करने की कोशिश की है। और मैं अपनी बात बताऊँ, मैं भी सुपर टेट की बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी करूँगी, और जो भी मटेरियल कंटेंट जैसा भी पढ़ूंगी, मैं स्टडी ब्लॉग्स के थ्रू अपना अपडेट करती रहूँगी, या फिर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के थ्रू अपडेट करती रहूँगी। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे, कम्युनिटी टैब पे पोस्ट करती रहती हूँ, आप सभी को पता ही है, ठीक है। कुछ नोट्स वगैरह भी पोस्ट करती रहती हूँ, ठीक है। एक ये प्रैक्टिस सेट मैंने लिया था, बट वैकेंसी आई ही नहीं। ये भी है मेरे पास प्रैक्टिस सेट, हाँ ये प्रैक्टिस सेट है यूथ पब्लिकेशन का, ठीक है। 21-22 लिखा हुआ है, यूथ पब्लिकेशन का है, तो ये भी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। किसी को कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी मैं करती रहती हूँ टेलीग्राम पे, मतलब नोट्स वगैरह से रिलेटेड। सो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन।